ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स के अंतर्गत ये भगवद गीता के 3 मॉड्यूल में से पहला मॉड्यूल अध्याय 1 से 6 तक का स्टार्ट करते हैं। ये मॉड्यूल्स आप लोग पढ़ेंगे और हर एक दो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका एक यूनिट टेस्ट लिया जाएगा और 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा। तो आज हम लोग ये भगवद गीता यथारूप इसका एक इंट्रोडक्शन इस विषय के ऊपर जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि राधिका वल्लभ प्रभु ने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से भगवद गीता या भक्ति शास्त्री श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके सभी फॉलोअर्स भक्ति शास्त्री का अध्ययन करें, जिससे कि उनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है और भक्ति के मार्ग से उनको विस्खलित भी नहीं कर सकता है। इसलिए भगवद गीता या इन 4 पुस्तकों का भक्ति रसामृत, सिंधुपदेशामृत और ईशोपनिषद, इनका ठीक से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके अध्ययन से ही हम भक्ति के रहस्य को और तत्व को हम समझ सकते हैं। तो आज हम भगवद गीता एक परिचय के रूप में देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को विश्व इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। इसके जैसा दूसरा कोई ग्रंथ संपूर्ण विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। ये इसके समकक्ष या इसके समान दूसरा कोई भी ग्रंथ अभी तक इस विश्व में प्रकाशित या प्रचारित नहीं हुआ है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत है और परम रहस्यमयी दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य वाणी है भगवान के मुखारविंद से, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रि निश्रता। ये शंकराचार्य भी जी कहते भी हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर है। जो व्यक्ति श्री गीता का अध्ययन कर लेता है उसको किसी अन्य शास्त्रों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में ही कहते हैं कि ज्ञानम तेग सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता के इस परम रहस्यमय ज्ञान को एक बार समझ जाता है तो फिर उसको इस जगत में किसी अन्य ज्ञान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, और स्वयं भगवान उद्धव गीता में 11th चैप्टर 11th कैंटो 11वां स्कंद 20वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने स्वयं बताया है उद्धव जी से, योग शस्त्रो मया प्रोक्त नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मनुष्यों के कल्याण की कामना से ही उनकी उन्नति के मार्ग ज्ञान योग, कर्म योग
और भक्ति योग का मैंने वर्णन किया है। इन 3 मार्गों के व्यतिरिक्त या इन 3 मार्गों के अतिरिक्त मानव जीवन की उन्नति का अन्य कोई उपाय सुलभ नहीं है। तो ये गीता जो है मानव जीवन की उन्नति का, सद्गति का एकमात्र साधन है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को गीता का साधन करना बड़ा आवश्यक है। यद्यपि गीता थोड़ा समझने में सही कठिन होता है, इसीलिए इसको गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। जो गीता में ही भगवान ने इसके बारे में बताया है कि उपदेशान्तिते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं, इसीलिए गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से हमें इसे समझना चाहिए। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और उन पर्वों के कई अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं, यानी सब पर्व जिसको कह सकते हैं, हाँ, उनके बीच में। तो उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय में समाप्त होती है। तो हम अगर गीता साक्षात पुस्तिका के रूप में गीता में से पढ़ें, या फिर हम महाभारत के इस भीष्म पर्व के अंतर्गत पढ़ें, हमको सेम चीज़ ही मिलता है। ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है, और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। राजा परीक्षित का तक्षक के द्वारा दंश हो जाने पर ब्राह्मणों के कहने से उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। तो सर्प यज्ञ दिन भर चलता था, और संध्या के समय राजा जन्मेजय के पूछने पर ऋषि वैशंपायन ने उनको पांडवों का इतिहास बताना शुरू किया था, और उसी इतिहास के अंतर्गत उन्होंने जब महाभारत के युद्ध का वर्णन किया, तो उसके अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत ये गीता का उल्लेख हुआ था। और गीता का वही उल्लेख जो है, हाँ, जिसको धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र की, हे संजय बताइए कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में उपस्थित एकत्र हुए मेरे और मेरे अनुज पांडु के पुत्र युद्ध की कामना से वहाँ एकत्रित होकर के क्या कर रहे हैं। तो उसके उत्तर में संजय जो है उनको पूरा गीता सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद क्या होता है, हाँ, और कैसे अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं सेनाओं को देख करके, अपने रिलेटिव को, संबंधियों को देख करके। तो फिर किस तरह से उनके भ्रम को दूर करने के लिए अर्जुन कन्फेस कर लेते हैं कि वो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्ष्यामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यक्षेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन जो है भगवान के सामने कन्फेस कर लेते हैं कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, तो कृपा करके आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उस चीज़ का वर्णन कीजिए, वो चीज़ मुझे बताइए। तो अर्जुन के इस बात को सुन करके भगवान जो है उनको गीता का उपदेश देते हैं, और गीता का उपदेश सुनने के बाद में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूँगा। हाँ, मेरा संदेह दूर हो गया है और मेरा भ्रम दूर हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है, और आप मुझे जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इस तरह से ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत संजय और धृतराष्ट्र का जो संवाद है, और उसके अंतर्गत कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वो गीता के नाम से विख्यात है। राजा धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकता था, इसलिए उसे युद्ध का सारा वृत्तांत जानने के लिए व्यासदेव ने उसे दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव दिया, परंतु उसके इनकार करने पर और श्रवण की अभिलाषा करने पर व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का फल सामने आता हुआ नहीं देखना चाहता है, पर उसको जो अंदेशा होता है उस अंदेशा को वो समझना चाहता है, जानना चाहता है। यही स्थिति धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र के कुकर्मों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध का परिणाम व्यासदेव जी चाहते थे कि वो अपने कर्मों का परिणाम साक्षात अपनी आंखों से देखे, पर धृतराष्ट्र वो देखना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बारे में उसको जानकारी करना चाहता था कि मेरे इन कर्मों का क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए उसने श्रवण की अभिलाषा व्यक्त की थी। तो व्यासदेव ने संजय को, उसके सारथी संजय को, उसके सचिव संजय को उन्होंने ये दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, जिस दिव्य दृष्टि के कारण वो महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी बोला जा रहा था, उसको सबको वो सुन सकता था और ठीक उसी तरह से राजा धृतराष्ट्र के सामने उसको प्रेजेंट कर सकता था। तो भगवान अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है उसको संजय जो है सुनते हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध का सब समाचार सुनाते हैं, और इस तरह भगवद गीता का इस जगत के कल्याण के लिए प्रकाट्य होता है। भगवद गीता इस जगत में जन्म लेती है। गीता वेदों की अपेक्षा भी विशेष है। वेद भगवान के निश्वास हैं, परंतु भगवद गीता भगवान की वाणी है। यह साक्षात पद्मनाभस्य मुख पद्माद्र निश्चिता, यह साक्षात भगवान के वाणी से प्रस्तुत हुई है, प्रकट हुई है। वास्तव में कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीन ही योग हैं, और इनमें कर्म योग का शरीर से संबंध है, ज्ञान योग का संबंध शरीरी यानी आत्मा से है, और भक्ति योग का संबंध शरीर और शरीर के स्वामी आत्मा और भगवान श्री कृष्ण से है। शरीरी यानी आत्मा के स्वामी, और शरीर ये बॉडी जो इनके स्वामी है, जो इनके मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने आरंभ से ही स्टार्ट से ही शरीरी यानी आत्मा और शरीर को लेकर के ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है, और फिर कल्याणकारी ध्यान योग का वर्णन करते हुए 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक विशेष कल्याण के रूप में विशेष रूप से भक्ति योग का वर्णन किया है, जो विशेष कल्याणकारी है। और यही भक्ति योग को जानना ही मुख्य अपेक्षित होता है। जिस तरह से भगवान अनंत हैं, उनके मुख से निकली हुई ये भगवद गीता भी अनंत है। इस पर चाहे कोई कितना भी टीका टिप्पणी क्यों ना कर ले या पढ़ ले, या इसके गुण रहस्यों को समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके गुण रहस्य को समझ पाने के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स है वो जानना बहुत आवश्यक है, और उसके अनुसार आचरण करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कोई कुएं से चाहे जितना भी पानी निकालता रहे, पर कुएं का जल कभी समाप्त नहीं होता है, उसी तरह से भगवद गीता भी अनंत सार गर्भित है। इसका प्रमुख सार या जो इसका प्रमुख रहस्य है वो है भक्ति योग है। और भक्ति योग क्या कहलाता है? भक्ति योग जो है भगवान की सेवा करना होता है, भगवान को समर्पित होकर के भगवान के शरण में जाना होता है, भगवान की सेवा करना होता है। इसीलिए गीता के रहस्य के रूप में गीता के जो मध्य में स्थित है 9.34 इस श्लोक को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मेरे मन से मेरा भक्त बनो, मध्याजी मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, माम नमस्करो मुझे नमस्कार करो। माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो तुम इस तरह से मुझे अवश्य मिलोगे, प्राप्त होगे। तो इस तरह से भगवान जो है गीता के सार के रूप में भक्ति योग को प्रस्तुत किया है, जो सबसे ही सार गर्भित ज्ञान है। इसको हम आगे चल करके और पढ़ेंगे डिटेल में। तो श्रीमद् भगवत गीता समस्त उपनिषदों का सार है, फिर भी इसकी बात उपनिषदों से भी विशिष्ट है। कहते हैं कि कारण की अपेक्षा कार्य विशेष गुण होता है, कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश जो वायु का कारण है, आकाश से ही वायु प्रकट होती है, तो उसकी अपेक्षा वायु में 2 गुण हैं, लेकिन आकाश में 1 ही गुण है। शब्द और स्पर्श जो है वो वायु के गुण है, शब्द और स्पर्श। स्पर्श फीलिंग आती है उसको जब टच होता है तो वायु, और उससे ध्वनि भी प्रकट होती है। लेकिन आकाश में केवल शब्द है, उसका स्पर्श समझ में नहीं आता है। तो कारण की अपेक्षा कार्य जो है वो विशेष गुणवान होता है। उसी तरह से गीता जो है
यद्यपि उपनिषदों का सार है, उपनिषदों के निचोड़ के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, या सर्वो उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन वत्स पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम गीतामृतम महत। जिस तरह से गाय का सार जो है वो मिल्क है, दूध है, उसी तरह से समस्त उपनिषदों का सार जो है वो गीता है। और गीता चूँकि दूध जो है वो गाय की अपेक्षा बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दूध को प्राप्त करने के लिए लोग गाय पालते हैं, है ना। तो शास्त्रों का अध्ययन किस लिए किया जाता है? जिससे सार का ज्ञान प्राप्त हो, जो भगवत गीता का ज्ञान है। और भगवत गीता का ज्ञान क्या है? भगवत गीता का ज्ञान भगवान को ये शरण में जाना है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में जाना है। और जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान की शरण में जाता है, वही व्यक्ति इस दूध को प्राप्त कर सकता है, इस सारगर्भित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो कि गीता के माध्यम से अत्यंत सुलभ है। श्रीमद् भगवद गीता को 6 अध्यायों के समुच्चय के रूप में 3 भागों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 से 6 में जीव को भौतिक पदार्थों से परे आत्मा के रूप में बताया गया है, जो विभिन्न योग पद्धतियों के द्वारा अपने आप को इस जड़ जगत की सांसारिकता से उद्धार कर अपने आप को अपने शाश्वत अस्तित्व में पुनः स्थापित कर सकता है। यानी जीव जो इस भौतिक जगत में आकर के सांसारिकता में बंध गया है, तो वो भगवद गीता में जो आत्मा का ज्ञान बताया गया है, उस आत्मा के ज्ञान से वो इस भौतिक जगत की जकड़न से अपने आप को मुक्त कर सकता है और पुनः अपने शाश्वत स्वरूप में स्थापित हो सकता है। इन अध्यायों में भी भक्ति की समसामयिकता और यानी कंटेम्परेरीनेस, भक्ति कैसे हर समय में लागू है, हर समय में इसको प्रैक्टिस करना कितना आसान है, इसके चर्चा किया गया है। और इसकी प्रासंगिकता, हाँ, इसके जो वैल्यू है, हर समय में इसका जो प्राधान्यता है उसका वर्णन किया गया है, जो प्रासंगिकता है उसका वर्णन किया गया है, को जोड़ दे करके बताया गया है। और अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में इसका पटाक्षेप किया गया है। वहाँ कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमे मतः। भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति योग के माध्यम से मेरी उपासना करता है। हाँ, भक्ति योगी नाम अपि सर्वेषाम, समस्त योगियों में, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, इन सब योगियों में भक्त योगी जो है, भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहता है। श्रद्धावान भजते यो माम, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक वो भगवान के भजन में लगा रहता है। तो इस तथ्य की पुष्टि इसमें की गई है। अध्याय 5 के अंतर्गत कर्म त्याग और कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के हितार्थ और प्रत्यार्थ कर्म करने की वरीयता दी गई है कि जगत में सभी प्रकार के कर्म करने। इवन 3रे अध्याय में भी इस चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से, हाँ, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर हम भगवान के प्रत्यार्थ कर्म नहीं करते हैं तो हम इस जगत में कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा की गई है। अध्याय 4 में परात्पर भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हुए इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का उपाय बताते हुए गुरु शिष्य परंपरा के महत्व का निरूपण किया गया है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस ज्ञान को जानना चाहता है तो भगवान उसे क्या तद विधि, उसकी विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। इसकी विधि है कि तत्वदर्शियों के पास जाकर के इसके ज्ञान को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि तत्वदर्शी जो है वो ज्ञान को आत्मसात किए होते हैं, उसको वो जानते हैं, इसलिए वो आपको ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। और तो 4थे अध्याय में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण का निर्देश और शिक्षा अध्याय 2 से प्रारंभ होती है, इसलिए अध्याय 1 संपूर्ण गीता की प्रस्तावना के रूप में पेश किया गया है और अध्याय 2 को संपूर्ण गीता के सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हम जब इसको चर्चा करेंगे तो आपको इसको ध्यान में आएगा कि किस तरह से इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है।
और बीच के 6 अध्यायों में 7 से 12 में परम भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी विभिन्न शक्तियों और ऐश्वर्यों की चर्चा की गई है। हाँ, इस भाग में विशेष तौर पर आत्मा और परमात्मा के भक्ति में संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति के स्वभाव और भक्त के क्रियाकलापों पर चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति का स्वभाव कैसा होता है, भक्त के आचरण कैसे होते हैं, भक्त के एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं। इस विभाग में परम गोपनीय ज्ञान और उसके आचरण करने वाले की गति की चर्चा की गई है कि जो इस तरह से भक्ति योग का आचरण करता है अपने जीवन में उसको अंत गति क्या प्राप्त होती है। भगवत ऐश्वर्य और उनके विराट स्वरूप की चर्चा करते हुए मानव जीवन की सर्वांगीण सफलता और भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र आसान और निश्चित फल देने वाले योग पद्धति के रूप में भक्ति योग का ही अनुमोदन किया गया है इस 12वें अध्याय में, इस 7वें से 12वें अध्याय के बीच में। और अंतिम 6 अध्यायों में 13 से 18 में बताया गया है कि किस तरह से जीव इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है, कैसे इसमें आबद्ध हो जाता है और किस प्रकार भक्ति करने से भगवान द्वारा उसका उद्धार कर लिया जाता है। इस विभाग में कर्म और कर्म के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, प्रकृति के विभिन्न गुणों और उनके प्रकार और प्रभावों की चर्चा की गई है। एक्चुअली आप में से कुछ लोगों ने अगर ये गीता कर रहे हैं तो आपको गीता के संबंध में एक गीता कोर्स किया जाता है। हाँ, 6 दिवसीय गीता कोर्स किया जाता है। अगर आप उस गीता कोर्स को भी पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं, हाँ, जो बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है वो बहुत ही अच्छा से क्लियर हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग ये गीता कोर्स भी करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप इस गीता को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इनमें निवृत्ति के, हाँ, हम भौतिक प्रकृति किस तरह से हमें इस जगत में जकड़ लेती है, इससे निवृत्ति के उपाय क्या हैं और इसके उपाय के रूप में भक्ति योग की चर्चा करते हुए इसका ही अनुमोदन किया गया है, भक्ति योग का ही अनुमोदन किया गया है। तो इस तरह से भगवद गीता में भले अनेक अनेक प्रकार के योग पद्धतियों की चर्चा की गई है, लेकिन हर एक योग पद्धति में केवल भक्ति योग की चर्चा की गई है। इसको विशेष ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता के 3 विभाग के महत्व को समझाने के लिए, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के महत्व को ठीक से समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। उस एग्जाम्पल्स में जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भगवद गीता एक आभूषण या ज्वेल बॉक्स की तरह से है। हाँ, ज्वेलरी रखने का जो बॉक्स होता है ना माताओं के पास में, तो एक ज्वेल बॉक्स की तरह से है। ज्वेल बॉक्स को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ज्वेल बॉक्स के अंदर एक बॉक्स में 2 भाग होता है, एक ढक्कन होता है और एक कंटेनर होता है। तो कंटेनर जो होता है वो नीचे के 6 चैप्टर हैं और जो उसका ढक्कन है, हाँ, जो उसका कवर है वो ऊपर के 6 चैप्टर हैं और जो ज्वेल है जो उसके अंदर रखा गया है वो बीच के 6 चैप्टर हैं। भगवद गीता के बीच के 6 चैप्टर हैं। तो जो ढक्कन की तरह से काम कर रहा है, हाँ, कवर के रूप में जो काम कर रहा है वो कर्म योग का विभाग है और जो ज्ञान योग का विभाग है वो कंटेनर के रूप में है और बीच का जो 7वां भक्ति योग का भाग है, 7 से लेकर के 12 तक का अध्याय, वो उस बॉक्स में रखा हुआ ज्वेलरी है या जूल्स है। तो भगवद गीता को इस तरह से कंप्लीट किया गया है। चेस्ट बॉक्स यानी ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, हाँ, या जो संदूकची है, उसका महत्व तभी है जब उसके अंदर ज्वेल होता है। जब उसके अंदर ज्वेल नहीं होता है, जब उसके अंदर आभूषण नहीं होते हैं, गहने नहीं होते हैं, हाँ, या उसके अंदर कुछ वैल्यूएबल नहीं होता है, तो उस संदूकची का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी तरह से जब तक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति योग नहीं है, तो उसका कर्म योग, उसका ज्ञान योग सब कुछ निरर्थक है। ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए गीता को इस ज्वेल बॉक्स से इसको कंपेयर किया गया है।
गीता जैसे बिना जल के बॉक्स जो है वो यूजलेस है, उसी तरह से बिना भक्ति के हर प्रकार का कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ श्रम एव ही केवलम न उत्पादयते अतिरतिम श्रम एव ही केवलम। अगर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो जो कुछ भी किया धराया रहता है वो सब कुछ निरर्थक हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। दूसरा एनालॉजी दिया गया है या सादृश्यता दिया गया है बारात से। तो बारात में एक दूल्हा होता है जो डोली में या रथ पे सवार होकर के या घोड़े पे सवार होकर के, यानी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति बन करके चलता है, और उसके आगे कुछ लोग गाने बजाने नाचने वाले लोग चलते हैं, कुछ विशिष्ट संभ्रांत लोग जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं, पर उस बारात का मुख्य आकर्षण होता है वो दूल्हा। तो ज्ञान योग जो है वो पीछे पीछे बारात के पीछे पीछे चलने वाले संभ्रांत लोगों की तरह से है, और आगे जो नाचते गाते हुए बारात की शोभा बढ़ाते हुए जा रहे हैं, हाँ, ऐसे लोग जो है वो गीता के प्रथम 6 अध्याय की तरह से हैं, और जो दूल्हे की जो शोभा होती है वो मध्य 6 अध्याय की तरह से है, मध्य 6 अध्याय की तरह से है। तो इस तरह से इसकी उपमा जो है, बारात की सभी शोभा जो है केवल दूल्हे से होती है। अगर दूल्हा ना हो बारात में तो दूल्हे के बिना बारात की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी तरह से और भी एनालॉजी दी गई है, जैसे गीता की कल्पना जो है एक राजा की सवारी के रूप में भी की जाती है, कि राजा की सवारी में राजा के जो अनुयायी होते हैं उसके साथ साथ चलते हैं, राजा को जुलूस में लेकर के चलते हैं। तो राजा जो है उस जुलूस का मुख्य अंग होता है, हाँ, लेकिन राजा के कर्मणुक करने के लिए, राजा के प्रोटेक्शन करने के लिए उसके चारों तरफ सैन्य होते हैं, उसके सिपाही होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, हाँ, और उसको जो साथ सामान होता है वो भी उसके साथ साथ चलता है, राजा के साथ साथ। तो इस तरह से भगवद गीता की जो कल्पना है वो एक राजा की सवारी से की गई है, और भगवद गीता की कल्पना एक सैंडविच से की गई है, कि सैंडविच के अंदर ऊपर एक कवर होता है, नीचे एक कवर होता है, हाँ, नीचे का एक कवर होता है जो सारे जो मिडिल फीलिंग्स है उसको कंटेन करता है, और ऊपर वाला जो है उसको ढक देता है। तो इस तरह से लेकिन सैंडविच का सारा स्वाद जो है वो उसके मिडिल पोर्शन में होता है, और अगर मिडिल पोर्शन ना हो, केवल 2 ब्रेड के टुकड़े हो, तो उस सैंडविच का कोई वैल्यू नहीं गिना जाता है, हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं गिना जाता है। पर सैंडविच का वैल्यू तब बढ़ जाता है जब उसके बीच के में अंदर जो फीलिंग्स है। तो उसी तरह से गीता में भी जो 6 चैप्टर मध्य के हैं, 6 चैप्टर मध्य का जो है वही बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। ऑफ कोर्स 6 चैप्टर जो उसका अंत का है वो उस गीता के ज्ञान को कंटेन करने के लिए एक पात्र की तरह से है, और जो गीता के प्रथम 6 चैप्टर हैं वो उसको अच्छी तरह से संभाल के रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए गीता जो है एक महत्वपूर्ण ट्रिटाइज है, इसको अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। भगवद गीता के रहस्य को समझने के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको चाहिए कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से, हाँ, सिद्धांत के रूप में से ही सही कृष्ण को परात्पर भगवान के रूप में स्वीकार कर लें। हम लोग जब स्टार्टिंग में थे तो राधे श्याम प्रभु हमको शिक्षा देने के लिए आते थे, उनको प्रणाम है हमारा कि उनके कारण हमें ये थोड़ी बहुत ज्ञान मिला है जिसको हम आपके पास बांट रहे हैं। तो वो हमको बताते थे कि हम कृष्ण को इस समय नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से कृष्ण को भगवान मान करके और फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनको जानने समझने के प्रयत्न करने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से, तो हम कृष्ण को भगवान के रूप में समझ पाएंगे जब हम अच्छी तरह से चलेंगे। क्योंकि जब हम कृष्ण को श्रेष्ठ मानते, भगवान को श्रेष्ठ मानते, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। सो इसी तरह से भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें, और 5 प्रकार के मुख्य संबंधों में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन संबंधों में से किसी एक में उनसे अपना संबंध बना लें, तब हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनके गूढ़ रहस्य को हम जान पाएंगे, भगवद गीता के रहस्य को, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के रहस्य को हम समझ पाएंगे।
भगवान कृष्ण के महत्व को समझ पाएंगे। अन्यथा केवल आंखें बंद करके रखने से हम गीता के महत्व को नहीं समझ सकते हैं कि जैसे वो अंधा व्यक्ति जो है लोगों को कहते हुए सुनता है कि उठो सवेरा हो गया, सो जाओ रात हो गई, हाँ सूरज निकल आया है, सूरज डूब गया है, तो सूरज के महत्व को नहीं समझ पाता था क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थी। तो उसी तरह से जब तक हम कृष्ण को भगवान मान करके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का हम सही प्रकार से गुरुओं के आश्रय में रह करके उसका अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो ये संबंध जो है हमारे लिए हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। हम गीता के रहस्य को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना इसकी एक अनिवार्यता है। ये हमें समझना है। तो जो भी कोई व्यक्ति गीता को अध्ययन करना चाहता है उस व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण के को भगवान के रूप में स्वीकार करे और उनके साथ जो रिलेशन होने वाला है उसके संबंधों में ईमानदारी का आचरण रखे, है ना। संबंधों में ईमानदारी का आचरण करने पर ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि व्यक्ति अग्नि में भी प्रवेश कर सकता है और भौतिक कामनाओं से मुक्ति पा जा सकता है। अग्नि में प्रवेश करने का तात्पर्य ये है कि कठिन से कठिन स्थिति को भी वो अच्छी तरह से निपट सकता है और उससे विचलित नहीं हो सकता है ना। और संसार में जितनी भी उसकी कामनाएं हैं उन समस्त कामनाओं की वो पूर्ति भी कर सकता है। लेकिन ईमानदारी का आचरण आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि दिखावा के लिए हम दिखाते हैं, दिखावा करें और फिर हमारा आचरण जो है वो भगवान के ऊपर हमारा विश्वास न हो, हम भगवान से डरे नहीं। हाँ, अगर हम भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान के द्वारा बताए गए पाप पुण्य के सिद्धांतों को भी हमको समझना चाहिए और हमें ये भी जानना चाहिए कि पाप कर्म क्या होता है, पाप कर्म का परिणाम क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होता है, पुण्य कर्म का परिणाम क्या होता है। तो पाप करने से हमें डरना चाहिए। हाँ, पाप करने से वही व्यक्ति नहीं डरता है जिसको, जैसे अपराध करने से वही व्यक्ति नहीं डरता है, नियम तोड़ने से वही व्यक्ति नहीं डरता है जिसको पुलिस का डर नहीं होता है। पर जिनको पुलिस का डर होता है वो पुलिस जगह पर उपस्थित हो ना हो फिर भी वो इस तरह से नियम का उल्लंघन नहीं करता है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का आचरण करता है वो पाप कर्मों से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है। वो जानता है कि पाप कर्म क्या होते हैं, उन पाप कर्मों से बचने का। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि गीता वही समझ सकता है, गीता या भक्ति वही व्यक्ति दृढ़ता से कर सकता है। ईशांतो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजताम माम दृढ़व्रताम। तो दृढ़ता से भक्ति वही कर सकता है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति होता है। तो इसीलिए भगवान को मानना मतलब ईमानदारी का आचरण करना मतलब भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और भगवान को सर्वत्र देखना, भगवान को सर्वत्र जानना, ये समझना कि भगवान जो है सारे जगहों में, हाँ, सर्वतः पाणिपादस्त सर्वतोच शिरोमुखम सर्वतम आवृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान के सब तरफ हाथ पैर आँख नाक कान मुख सब कुछ है। हाँ, उनके वो सब कुछ को अपने में समाहित करके उपस्थित है। तो जब वो सब कुछ अपने में समाहित करके उपस्थित है तो हमारे क्रियाकलापों को भी देखते हैं और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे क्रियाकलाप अगर नीति के अनुसार नहीं होंगे, शास्त्रिक धर्म के अनुसार नहीं होंगे, हम अधर्म का आचरण करेंगे, तो जब हम अधर्म का आचरण करेंगे तो हमको उस अधर्म को भोगना पड़ेगा, उसके लिए हमें पाप प्राप्त होगा। और पाप से कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता है, भगवान के तत्व को नहीं समझ सकता है, कृष्ण के रहस्य को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमारे संबंधों में, हमारे आचरण में ईमानदारी का होना बड़ा आवश्यक है। तो हम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। भगवद गीता एक दिव्य ज्ञान विज्ञान है। हाँ, इसमें इस जगत के 5 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। हाँ, इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत के जो भी ज्ञान विज्ञान हमें सिखाए जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, उसमें हमें केवल 3 चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। प्रकृति का ज्ञान दिया जाता है, काल का ज्ञान दिया जाता है और कर्मों का ज्ञान दिया जाता है।
पर हमें ईश्वर और जीव का ज्ञान नहीं दिया जाता है। पर भगवत गीता में ये पांचों विषयों को ज्ञान दिया जाता है, और इन पांचों विषयों को जानने से ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, तो हम इस भौतिक जगत के जकड़न से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि हमें इन सारे पांचों विषयों का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। हाँ, तो गीता में इन 5 विषयों पे बहुत अच्छी से चर्चा किया गया है। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हाँ, और जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, और इन विषयों को जान लेने पर ही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और अपने जीवन के महत्व को समझ सकता है और उसके अनुसार अपने कार्य व्यापार को संचालित कर सकता है। इसलिए गीता पढ़ना केवल हमारे लिए भक्ति शास्त्री पास होने के जैसा नहीं है। हाँ, हमारा लक्ष्य केवल भक्ति शास्त्री पास होना नहीं होना चाहिए कि एक सर्टिफिकेट ले लें हम, तो हम एक कागज़ पे सर्टिफिकेट लेने से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उससे हम इस भौतिक जगत को पार करने वाले नहीं हैं। भौतिक जगत को अगर निकलना है, इस जगत से बाहर निकलना है, तो हमें ज्ञान का ईमानदारी से आचरण करना चाहिए। और ये ज्ञान जो है, जो जीव का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से भगवत गीता को समझेंगे, तो हम अपने जीवन को उसी तरह से संचालित कर पाएंगे। और जब हम अपने जीवन में आचरण करेंगे, हाँ, विज्ञान सहितम, जब हम आचरण में, व्यवहार में लाएंगे उस ज्ञान को, तभी हम मोक्ष से अशुभात, इस भौतिक जगत के जकड़न से मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया एक श्लोक है। हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, है ना। तो धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है। हम इस श्लोक के डिटेल में नहीं जाएंगे। कभी आप हमारे भगवत गीता का जो कार्यक्रम होता है, वीकली प्रोग्राम्स, उसमें आएंगे, तो अगर ये अवसर आया तो हम गीता के पहले श्लोक पे जब चर्चा करेंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं कि धृतराष्ट्र यद्यपि भगवान का भक्त नहीं है, फिर भी गीता जैसा ग्रंथ जो है उसके कथन से, उसके बोलने से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है। संजय जो कैरेक्टर हैं इस गीता में इंट्रोड्यूस्ड, उनके मुखारबिंद से 41 श्लोक निकले हैं, और अर्जुन जो प्रमुख कैरेक्टर हैं इसमें से, उनके मुखा से 84 श्लोक निकले हुए हैं। और भगवान जो सबसे प्रमुख है या गीता के उपदेशक के रूप में है ना, वो गीता में 574 श्लोक उनके मुखारबिंद से निकले हैं। तो इस तरह से गीता में कुछ 700 श्लोक हैं। ये कभी कभार आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इसको रट लेना चाहिए। भगवत गीता के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है स्पष्ट होना चाहिए। हमारी बौद्धिक क्षमता से हम इसे नहीं समझ सकते, हम अपनी बुद्धि से आकलन करके गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, बल्कि हमारे सरल हृदय से, गुरु की कृपा से ही हम इसको समझ सकते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और गीता के ज्ञान को समझाने में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु या अन्य गुरुओं का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जब हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण अगर उस व्यक्ति के प्रति स्पष्ट नहीं है, खराब है, हाँ, तो जैसे हम इन सब चीज़ों को अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण की वाणी को समझने के लिए 5 बिंदुओं को समझना आवश्यक है। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, हाँ, फिर वक्ता और विद्यार्थी या वक्ता और श्रोता के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसकी शब्दावली यानी इसके गूढ़ रहस्य के बारे में समझना है, तो इसके शब्दों को समझना होगा, इसके शब्दावली को समझना होगा। इसके अंदर जो अखंडता और ईमानदारी है, उसका अखंडता और ईमानदारी से आचरण करना पड़ेगा। तो हम इसको जानने और समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं। हाँ, भगवत गीता को बताया गया है कि इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या होना चाहिए। तो ऐसी ऐतिहासिक परिदृश्य ये है कि भगवत गीता एक ऐसे सिचुएशन में बताई गई है, हाँ, जो युद्ध का माहौल है। जो युद्ध का माहौल है, आमने सामने 2 सेनाएं आपस में लड़ने के लिए खड़ी हैं। युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है, हाँ, मारकाट मच सकती है। और ऐसे सिचुएशन में अपने कर्तव्य से, लड़ने के अपने कर्तव्य से एक व्यक्ति जो
एक लीडर है वो भ्रमित हो जाता है और वो युद्ध को छोड़ करके वहाँ से भागने का प्रयत्न करने लगता है। उस समय भगवान कृष्ण उसको किस तरह से उपदेश देते हैं। तो इसका ये ऐतिहासिक परिदृश्य ये है कि भगवद गीता एक ऐसे संदर्भ में बोली गई है जहाँ पे जो सुनने वाला विद्यार्थी है वो पूरी तरह से विचलित है, कंफ्यूज्ड है, हाँ भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आसक्त है, हाँ, और आसक्ति के कारण वो केवल अपने संबंधियों को देख पा रहा है, संबंधियों के द्वारा किए गए कुकर्मों को या उनके द्वारा किए गए अन्याय को वो नहीं देख पा रहा है। और अन्याय को रिस्टोर करना चूंकि उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से भी वो अपने आप को च्युत करना चाहता है, उसको भी वो फॉलो नहीं करना चाहता है। इस तरह से गीता को समझने के लिए हमको ये ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना बड़ा आवश्यक है। हमारे जीवन में भी इस तरह की कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, तो ऐसे में हमें जब गीता का ज्ञान रहेगा तो कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ, ये गीता का ऐतिहासिक परिदृश्य मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरह से हस्तिनापुर का राज्य जो है वो महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, उनके पिता की आनुवंशिकता के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ था। हाँ, पैतृक राज्य था, उनको मिलना चाहिए था, पर चूंकि उनके पिताजी का देहांत महाराज युधिष्ठिर के बालपन में ही हो जाने के कारण उनके पिताजी ने उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र को, जो आँख से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, फिर भी उनको अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राज्य का संचालन करने के लिए राज्य की गद्दी पे बिठा दिया था। लेकिन राज्य की गद्दी पे बैठ करके दूसरे की संपत्ति का केवल केयर टेकिंग करते करते वो व्यक्ति जो है उससे आसक्त हो जाता है और इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है धृतराष्ट्र। तो वो अपने पुत्रों के माध्यम से, शकुनी अपने पुत्र दुर्योधन और उसके मातुल शकुनी के माध्यम से वो किसी भी प्रकार से उस राज्य को युधिष्ठिर महाराज के जो अधिकार क्षेत्र है उससे हड़प करना चाहता है और हड़पने के लिए अनेक प्रकार के प्रपंच रचता है और फिर से राज्य को डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में जुआ के द्वारा युधिष्ठिर महाराज का सारा राज्य फिर से हड़प लिया जाता है, फिर उसको देने की बात की जाती है, उस कंडीशंस को मुकर दिया जाता है। भगवान कृष्ण जाते हैं समझाने के लिए, 5 राज्य की याचना करते हैं तो भी नहीं दिया जाता है। तो संपूर्ण महाभारत में इसी चीज़ का वर्णन है। तो ऐसे में फिर जब युद्ध एक अपरिहार्य बन जाता है तो युद्ध की बात होती है, और जब अपरिहार्य कर्तव्य का निर्वाह करने का समय आता है तो अर्जुन जो है वो भ्रमित होकर के वो युद्ध को नहीं लड़ना चाहता है। तो भगवान उसको किस तरह से शिक्षा देते हैं, तो इसका ये ऐतिहासिक परिदृश्य है, इसको हमको समझना चाहिए। भगवद गीता 2 व्यक्तियों के मध्य एक वार्तालाप है, तो उनका एक दूसरे के प्रति आपसी दृष्टिकोण क्या है ये बहुत आवश्यक है जानना। जैसे कोई टीचर आता है हमको गीता पढ़ाने के लिए, तो गीता के टीचर के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि ये टीचर जो है हमें चीटिंग करने आता है, हमें लूटने आता है, ये असाधु है, ये फेक है, इत्यादि इत्यादि, तो हम उस टीचर से जो भी ज्ञान प्राप्त होने वाला होगा तो उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर टीचर जो है अपने स्टूडेंट को केवल वो धोखे की दृष्टि से उनको खाली फंसाने के लिए उनको कोई उपदेश करने गया हुआ है तो वो भी उनको सही ज्ञान नहीं दे सकता है। तो इसीलिए 2 व्यक्तियों के बीच में जब वार्तालाप होती है तो उनका एक दूसरे के प्रति आपसी दृष्टिकोण क्या होता है ये समझना है। अर्जुन के प्रति कृष्ण का दृष्टिकोण क्या था या कृष्ण की सोच क्या थी, हाँ, ये गीता में ही परिलक्षित है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं असोचानन्व सोचास्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश नाम सोचंति पंडिता। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम शोक करने योग्य जो वस्तु नहीं है, हाँ, ऐसे वस्तु के लिए शोक कर रहे हो और विद्वानों की तरह से चर्चा कर रहे हो, विद्वानों की तरह से बातें कर रहे हो। हाँ, तुम जो चीज़ नष्ट होने वाला है और जो चीज़ नष्ट नहीं होने वाला है उसके लिए कोई जो विद्वान पुरुष है वो कभी शोक नहीं करता है, पर तुम तो शोक से ग्रसित हो, शोक संविघ्न मानस। तो भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि आपकी बीमारी क्या है, राइट। भगवान का अर्जुन के प्रति ये दृष्टिकोण है कि अर्जुन के बीमारी को अर्जुन समझ जाए, और जब वो अपनी बीमारी को समझ जाएगा तब उसका इलाज करने के लिए वो तत्पर होगा।
तो जब कोई प्रचारक या जब कोई उपदेशक किसी व्यक्ति के कमजोरियों को बताता है, उसके मन में जो दुर्भावनाएं हैं या उसकी जो गलतियां हैं उनको बताता है, तो अगर हम उस व्यक्ति को अपना हित चिंतक समझेंगे तब हम उसके इस क्रिटिसिज्म को सही तरीके से ले सकते हैं। पर अगर हम उसको अपना हित चिंतक नहीं समझेंगे तो हम उसके किसी भी क्रिटिसिज्म को सही तरीके से नहीं ले सकते हैं और उसके साथ हम अलग प्रकार का व्यवहार रखेंगे। हाँ, तो भगवान का अर्जुन के प्रति इस तरह का भाव है कि अर्जुन को वो कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए वो उसकी गलतियों से उसको अवगत कराना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, भूये महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूये महाबाहो, भगवान ने 10वें अध्याय तक, हाँ, अर्जुन को जो 9वें अध्याय तक पूरा ज्ञान सुनाया, 9वें अध्याय के अंत तक, फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन फिर से उसको सुनो, भूये महाबाहो, हाँ हे महाबाहो, फिर से इस ज्ञान को सुनो। क्यों सुनो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हित के लिए तुम्हें मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन का टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, भगवान अर्जुन के हित कामना से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तुम्हारे हित के लिए, हाँ हे दृढ़मति, हाँ, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इष्टोसी, हाँ, मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सबसे गुह्य ज्ञान फिर से सुना रहा हूँ, सुनो। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यंते प्रतिजानी प्रियोसी में। ये ज्ञान भगवान ने फिर से अर्जुन को सुनाया। हाँ, क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन भगवत धाम को प्राप्त कर सकता था। स एवायमयाते घम योग प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे ददोत्तमम। हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए ये भौतिक जगत के अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय ले जाने वाला ये जो ज्ञान है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, जो मैंने सूर्य देव को पुरातन काल में बताया था, हाँ, वही तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यंते प्रतिजानी प्रियोसी में। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, कुरुनंदना, हाँ, अपने 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 वंश से उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान भी कुरुवंश में जन्म लिए हुए हैं। हाँ, महाबाहो कहते हैं उसको। तो इस तरह से भगवान का दृष्टिकोण है। भगवान बार बार कहते हैं प्रियमाणाया हितकाम्य इष्टोसी भक्तोसी प्रियोसी। हाँ, ये सब कह करके भगवान जो है अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा है, वो उसका हित चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसको ये ज्ञान दे रहे हैं। जब कृष्ण अर्जुन से हृदय दौर्बल्य को त्याग करके युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण अर्जुन को मार डालना चाहते थे, इसलिए बार बार उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। हाँ, उनके अनुसार कृष्ण एक कुटिल व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और इस तरह कहने वालों का दृष्टिकोण गलत है। हाँ, क्योंकि वो गीता के रहस्य को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। गीता में ये जो शब्द यूज किए गए हैं, इष्टोसी भक्तोसी प्रियोसी हितकाम्यया, ये सब जो है वो नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह के दृष्टिकोण रखते हैं। और कृष्ण के प्रति अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था, उसकी सोच क्या थी? हाँ, अर्जुन भगवान से बेझिझक होकर के ये कहता है, यक्ष एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हाँ, अर्जुन कहता है, संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनः योगम च संससी यश श्रेयम एतयोर एकम। हे प्रभु, जिसमें मेरा श्रेय है वो एक बताइए, मुझे कंफ्यूज करने वाले ज्ञान मत बताइए। हाँ, तो अर्जुन कंफ्यूज नहीं होना चाहता है, और अर्जुन को पूरी तरह से भगवान में निष्ठा है। वो जानता है कि भगवान मुझे भ्रमित नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने श्रेय की बात भगवान से पूछता है कि मेरा श्रेय किसमें है वो बताइए। हाँ, व्यामिश्रेणे वो वाक्य न बुद्धि मोह सी में तदेकम वस्निच श्रेय। हाँ, हे न श्रेय हम आपने, जिसमें मेरा श्रेय है। तो अर्जुन जानता था कि भगवान जो कुछ भी मुझसे बताएंगे वो मेरे श्रेय के लिए बताएंगे, मेरे हित कामना के लिए बताएंगे।
तो जब विद्यार्थी अपने शिष्य गुरु से हित कामना के भाव से कोई चीज़ें सीखता है तो वो उसके गुरु के ज्ञान में विश्वास रखता है, गुरु की बातों में विश्वास रखता है। और इस तरह से अर्जुन को कृष्ण में पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण का संग और उपदेश उसके लिए लाभकारी होगा, गुरु का संग शिष्य के लिए लाभकारी होगा, ऐसा शिष्य का सोच होना आवश्यक है। और इसलिए उसने पूर्ण समर्पण करते हुए शिष्य को अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जैसा अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मेरे लाभ के लिए है जो वो बताइए। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म के बारे में सम्मूढ़ हो गया हूँ, विभ्रमित हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ विशेष रूप से। तो मेरे लिए यश श्रेयस्यान निश्चितम, मुझे मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर क्या है वो मुझे बताइए। तो उसको पूर्ण विश्वास था, इसलिए उनसे ये प्रश्न करता है। कृष्ण का उपदेश श्रवण करने के बाद अर्जुन के विचारों में परिवर्तन आ जाता है और वो स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान है। परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान अर्जुन जो है भगवान को स्वीकार करता है कि आप परम धाम है, परम ब्रह्म है, परम पवित्र है ना, और शाश्वत पुरुष है, आदि देव है, अजम है, विभुम है। तो इस तरह से भगवान के रूप में उनको स्वीकार करता है। और गीता सुनने के बाद कहता है कि नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। फिर गीता की शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे आप अगर मेडिकल पढ़ते हैं तो मेडिकल शब्दावली अलग होती है, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के शब्दावली अलग होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग की शब्दावली अलग होती है, लॉ पढ़ते हैं तो उसकी शब्दावली अलग होती है। तो हर एक सब्जेक्ट मैटर की एक विशेष शब्दावली होती है और जब हम उस शब्दावली को समझ जाते हैं तो हम उस सब्जेक्ट मैटर के रहस्य को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो उसी तरह से गीता की भी अपनी एक शब्दावली है। जैसे दिव्य शब्द जो है हमने कई बार सुने होंगे, पर इसके रहस्य को हम जब तक गीता नहीं पढ़े, इसके दिव्य रहस्य को दिव्य शब्द को नहीं समझ पाए, तब तक हम गीता में जो दिव्य शब्द यूज़ होता है, अध्यात्म में जो दिव्य शब्द यूज़ होता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए शब्दावली महत्वपूर्ण है, इसलिए शब्दावली भी सीखना आवश्यक है। और भगवद गीता को समझने के लिए सभी अध्यायों को एक दूसरे से संबंधित एक अखंड श्रृंखला के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक पहलू को एक दूसरे से संबंधित और समाकलित, इंटीग्रेटेड और पूरक के रूप में देखना चाहिए। श्लोकों के जाल में उलझने के बजाय उनके द्वारा प्रवाहित होने वाले संदेश और तत्व पर ध्यान रखना होगा। कभी कभी लोग जो है श्लोकों की मधुरता में या श्लोकों के जो तान है उसके तान में अटक जाते हैं और श्लोक के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। तो श्लोकों के जाल में उलझने के बजाय उनके द्वारा प्रवाहित होने वाले संदेश और तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। तब हम भगवद गीता में छुपे हुए रत्नों को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए हमें भौतिकता से परे दिव्यता का चश्मा धारण करना होगा। तब हम प्रत्येक अध्याय में जो अखंड तारतम्यता है उसे देख पाएंगे। भगवद गीता के निर्देशों को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा। व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा, अर्जुन की मानसिकता को ओढ़ना होगा और कृष्ण को परात्पर भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा। तब हम भगवद गीता के गूढ़ रहस्य को समझने में कामयाब होंगे, अन्यथा ये केवल एक रहस्य ही रहेगा। और भगवद गीता समझने के लिए हमें अपने नैसर्गिक स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। हमारी भौतिक मानसिकता से परे रख कर, भौतिक मानसिकता को परे रख करके खुले मन और विचार से भगवद गीता का अध्ययन करना होगा और कृष्ण के शब्दों को भगवान की वाणी मान करके स्वीकार करना होगा। गुरु के शब्दों को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उनको स्वीकार करना पड़ा होगा। जैसे भगवान स्वयं ही कहते हैं, आचार्य माम विजानीयात ना अवमान्यत करहिचित, आचार्य को मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए और उनकी कभी अवमानना नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम कृष्ण की वाणी को अवमानना नहीं करते हैं, उसी तरह से हमें
कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव जो गीता का ज्ञान कृष्ण के माध्यम से दे रहे हैं, एज इट इज समझा रहे हैं, उनकी वाणी को भी हमें विश्वास करना चाहिए। उसमें भी हमें किसी भी प्रकार का गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवत गीता एक समीकरण के समान है, इसलिए और इसका अध्ययन अगर हम, और इसके एक समीकरण उसको कहते हैं कि इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एक समीकरण के समान है और इसमें जो अननोन वैल्यू है वो कृष्ण है। भगवत गीता के अध्ययन से हम इसी अननोन वैल्यू कृष्ण को समझ सकेंगे और इन्हें जान लेने पर हमारे जीवन का समीकरण या हमारे जीवन का इक्वेशन जो है वो हल हो जाएगा। और फिर हम जन्म कर्म च विदिव्यम, जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति स्वर्जुन। तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, हम इस भौतिक जगत के जकड़न से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे, पर उसका कंडीशन यही है कि कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम ठीक से समझ सकें। भूमिका के अंत में श्रील प्रभुपाद श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्य का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि इस ग्रंथ का आश्रय लेने वाला अपने जीवन के लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर लेता है। तो गीता का महात्म्य जो शंकराचार्य द्वारा लिखित वो इस प्रकार से है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में बताता हूँ। उसमें पहले इसमें बताते हैं महात्म्य में कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम स्नानम संसार मल नाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम, जीवों का जो हम मल यानी अपने शरीर के जो मल है, मैल है, उसको निकालने के लिए हम दिन दिन जल से स्नान करते हैं, लेकिन गीता स्नान, गीता रूपी अमृत से एक बार स्नान करने से संसार रूपी ये जो मल है, जो मिसगिविंग्स है, उससे हमको पूर्ण तरह से मुक्ति मिल जाती है। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिनिशिता। ये साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निश्चित वाणी है, इसलिए गीता को ही सुनना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अन्य किसी शास्त्रों के जंजाल में फंसने से अच्छा है गीता के जंजाल में फंसना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गीता जो है समस्त उपनिषदों का सार है। भारतामृत सर्वस्य विष्णुर्वक्ता दुनिशतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत के अंतर्गत जो विष्णु के बुखार बिंद से निकली हुई ये जो भगवत गीता रूपी गंगा है, इस गंगा जल का एक बार जल पान करने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने के लिए व्यक्ति को नहीं आना पड़ता है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से सभी उपनिषद जो है, मान लीजिए एक गाय के रूप में है, तो दूध जो है उस गाय का सार है, और पार्थ जो है वो दूध का, वो उस गाय का बच्चा है, जो गाय जिसके लिए दूध देती है। और भगवान जो है गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण जो है वो उस दूध को दूह करके निकालने वाले हैं, और जो दूध को खरीद करके, बचे हुए दूध को खरीद करके लेके जाने वाले लोग हैं, वो लोग सुधी पाठक लोग हैं। तो ऐसे पाठकों को, ऐसे अध्ययन करने वाले भक्तों को गीता अध्ययन करना चाहिए। इस गीता का एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। उन्हीं भगवान कृष्ण की सेवा करना ही जीव का एकमात्र कर्म है। एक ही शास्त्र है जो गीता शास्त्र कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई है, और एक ही मंत्र है जो उनके नाम से बना हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये गीता का जो इस तरह से ये जो गीता का इंट्रोडक्शन है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। इसके अंदर जो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको। और जब हम उस तरह से आचरण करेंगे तो हम गीता को या अन्य ग्रंथों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जब हम इनको समझ पाएंगे तो हम इस भौतिक जगत से पुनः जन्म
नहीं लेंगे, भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आप लोग इस गीता को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, और प्रभुपाद की जो इच्छा है कि उनके अनुयायी जो है वो सभी शास्त्रों में पारंगत हों, जिससे कि उनको कोई भ्रमित न कर सके। प्रभुपाद की वाणी का, प्रभुपाद की इच्छा का पालन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।